व्रत के भोर में सरगी किया जाता है। तो सरगी में आप चाय, जूस वगैरह, शरबत, ये जो कुछ भी आप लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। कहीं कहीं पर मीठी चीज खाने का नियम है। सासू माँ बहू को सरगी देती है तो बहू सरगी खाती है। तो आप लोग सरगी जरूर कर लीजिएगा। सरगी हमें 4 बजे से पहले ही कर लेना है। तो आप लोग 3:30 बजे उठिएगा और सबसे पहले अच्छे से ब्रश कर लीजिएगा। उसके बाद सरगी खा लीजिएगा। और जब सरगी कर लीजिएगा तो उसके बाद फिर हमें अच्छे से दांत साफ कर लेना चाहिए। तो सरगी जरूर कर लीजिएगा। आपके यहाँ नियम है तो सरगी कीजिएगा, अगर नहीं है तो मत कीजिएगा। तो हमें सरगी कर लेना है, उसके बाद हमारा व्रत शुरू हो जाता है। और तो फ्रेंड, जब सूर्योदय हो जाए तो आप स्नान कर लीजिएगा, साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र पहन लीजिएगा और प्रतिदिन जैसे आप अपना पूजा सुबह में करती हैं उसी तरीके से अपनी पूजा पाठ कर लीजिएगा। हाथ में अक्षत, फूल और थोड़ा सा गंगा जल लेकर भगवान के सामने हमें अपने व्रत का संकल्प ले लेना है। और उसके बाद हम शाम के समय में करवा माता का पूजन करते हैं। तो शाम में पूजा करने से पहले आप लोग स्नान कर लीजिएगा। सुबह के टाइम तो स्नान करना ही है, लेकिन फिर शाम को भी आप स्नान कर लीजिएगा। और नई साड़ी आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कोई भी धुला हुआ वस्त्र या शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। नया अगर आप पहनना चाहती हैं तो पहले से ही अपना पेटीकोट, ब्लाउज वगैरह रेडी करवा लीजिएगा ताकि उस दिन कोई झंझट ना हो। करवा चौथ में लाल रंग के वस्त्र पहनने का ज्यादा महत्व है। तो अगर आप लोग ने खरीदना चाहती हैं तो लाल रंग की साड़ी ही खरीद लीजिएगा, अगर है तो वह भी आप पहन सकती हैं। हाथ में पहनने के लिए आप लोग नई चूड़ी जरूर खरीदिएगा। चूड़ी पहनती हैं चूड़ी खरीद लीजिएगा, लहठी पहनती हैं तो लहठी खरीद लीजिएगा। साड़ी मान लीजिए आप नहीं खरीद पा रही हैं तो जो पहले का धुला हुआ वस्त्र है वह भी आप पहन सकती हैं, लेकिन हाथों के लिए नई चूड़ी जरूर ले लीजिएगा। तो शाम में पूजा करने से पहले हमें स्नान कर लेना है, नया वस्त्र पहन लेना है और उसके बाद हमें अपना 16 श्रृंगार जरूर कर लेना चाहिए। उस दिन हम अपने सिंदूरा से मांग में सिंदूर लगाएंगे, हाथ में नई चूड़ी पहन लेंगे, पैर में महावर, पायल, बिछुआ, जो शादी का वह चुंदरी रहता है वह जरूर ले लीजिएगा। तो फ्रेंड, 16 श्रृंगार करने के बाद आप बिल्कुल सज धज के तैयार होके तभी अपना पूजा पाठ शुरुआत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास चुनरी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप पहले से ही खरीद लीजिएगा, क्योंकि पूजा पाठ में हम चुनरी ओढ़ कर ही पूजा करते हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद ही विधिवत करवा चौथ माता की पूजा की जाती है और इस व्रत को निर्जला रखा जाता है और हमें पूरा दिन निर्जला व्रत ही रखना चाहिए। शाम के समय में चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं, पति पूजन कर लेते हैं, तब हम व्रत खोलते हैं और हमें सुबह में भी स्नान कर लेना है।